क्या अभी ये वायरस हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर तबाही मचा देगा? ये जो वायरस है ये 2022 में भी आया हुआ था और इसने उस टाइम पे भी कुछ देशों के अंदर बहुत बड़ा अटैक करने का कोशिश किया था। अप्रॉक्स कम से कम 116 देशों के अंदर इसने अटैक करने का कोशिश किया था। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही WHO के डायरेक्टर ने बताया कि ये वायरस भी सेम वैसे ही अटैक कर सकता है जैसे कि एट द टाइम कोविड ने हमारे देश पर अटैक किया था और एक बहुत बड़ा पैंडेमिक सिचुएशन ला दिया था। आप लोगों को बताएंगे कि पैंडेमिक सिचुएशन क्या होता है। पैंडेमिक सिचुएशन का मतलब होता है जब हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी बीमारी आती है जो पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करती है, दैट इज ए पैंडेमिक सिचुएशन। उसको हम लोग एक पैंडेमिक सिचुएशन का नाम दे देते हैं। अभी हमारे WHO के डायरेक्टर जिसका नाम है डॉक्टर टेड्रोस, जिन्होंने अभी बताया कि 14 अगस्त को ही उन्होंने ये डाटा जारी किया था कि ये जो वायरस है ये वायरस हमारे क्या करेगा, अफेक्ट कर रहा है। सिर्फ अफ्रीका के ही अभी कुछ टाइम देशों को अफेक्ट कर रहा था, लेकिन अफ्रीका के अलावा अभी इन्होंने और भी बहुत सारे देशों को अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन इसके ही हम लोग बात करते हैं कि ये कैसे अफेक्ट करता है। एक एक करके हम लोग पूरे सभी जानकारियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो वायरस था ये पहले क्या करता है, कुछ वेरिएंट्स जनरेट करता है, मतलब ये वायरुलेंट बनाता है। मतलब ये वायरस पहले वीक वेरिएंट के फॉर्म में हमारे पूरे देश में आया हुआ था। इसके हम लोग बात करेंगे कि कितने टाइप्स के वेरिएंट्स होते हैं। अब बात करते हैं कि जो इसका ये न्यू वेरिएंट जो ये बनाता है ये बहुत ज़्यादा वायरुलेंट होता है और ओल्ड वेरिएंट जो था वो कम वायरुलेंट था। मतलब ये हमारे बॉडी के अंदर आएगा, सबसे पहले ये वायरुलेंट का फॉर्मेशन करेगा। वायरुलेंट का मतलब होता है जो हमारे बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा वायरस को एक्टिवेट कर रहा है। मतलब यह कि ये वायरस का ही फॉर्म है जो हमारे बॉडी में आता है और अलग अलग स्टेजेस के फॉर्म में फैलना स्टार्ट करता है। आगे जाके हम लोग उन स्टेजेस के बारे में भी अच्छे से एक बार डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले ये वायरस आया कहाँ पे था। विद इन मंथ सेंट्रल अफ्रीका के कुछ डेमोक्रेटिक देशेस थे, वहां पे ये आया हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, अप्रॉक्स ये यूरोप के बहुत सारे देशेस 12 देशों में फैला और यूरोप के कुछ अलग अलग देशों में भी ये स्प्रेड कर गया। जैसे कि हम लोग बात करते हैं स्वीडन, सऊदी अफ्रीका, सऊदी अरेबिया एंड फिलीपींस के भी देशों में इसने स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। उनके साथ साथ ये हम लोग बात करते हैं ये कम से कम कोविड से 7x डेडली वायरस है। तो इसको कंट्रोल करना कितना जरूरी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़े से इंडिया के बारे में। तो अभी हमारे पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा जी ने एक मीटिंग रखा हुआ था और उन्होंने बताया था कि जो दिल्ली है सबसे ज्यादा वहां पे फॉरेन के लोग आया करते हैं। और उन्होंने बताया था कि वहां के जो कुछ हॉस्पिटल्स हैं जैसे कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, यहाँ पे उन्होंने बताया कि बहुत सारे केसेस उन्हें देखने को मिले और उन्होंने बोला कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी क्वारंटाइन कर दिया जाए और लोगों को वहां पे क्वारंटाइन कर दिया गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोई वायरस जैसे भी इंक्यूबेट कर रहा होता है, ठीक है। अब क्या ये वायरस नया था? नहीं, ये वायरस बिल्कुल नया नहीं था। ईयर 2022 में इसने अफेक्ट किया था कम से कम 1 लाख लोगों को। लेकिन ये फैलता कैसे है उन सब के बारे में अब हम लोग एक एक करके यहाँ पे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 1958 की डेनमार्क साइंटिस्ट थे कुछ जो कि क्या कर रहे थे, पोलियो वायरस के ऊपर अपनी कुछ वैक्सीन वगैरह बना रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जो मंकी थे उन्होंने मंकी के ऊपर इसको अप्लाई किया और उन्होंने देखा कि कुछ मंकीज के अंदर उन्होंने पाया कि वहां पे कुछ वायरस हैं और उन वायरस को ही नाम दिया गया, डेट इज एमपॉक्स वायरस, और इसी को ही मंकी पॉक्स वायरस बोला जाता है। तो ये वायरस हमें वहीं से देखने को मिला था। मतलब ये अफ्रीका के जो देशेस होते हैं, अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज के अंदर, और सबसे पहले एक 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड के अंदर ये हमें देखने को मिला और उस 9 ईयर चाइल्ड ओल्ड जो बच्चा था उसकी डेथ भी हो गई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है क्लैड 1 और एक होता है डेट इज ए क्लैड 2। क्लैड 1 जो होता है डेट इज ए इसको बोला जाता है कॉन्गो बेसिन क्लैड और दूसरा जो होता है इसको बोला जाता है वेस्ट अफ्रीकन क्लैड।
अब ये क्या करता है, जो तुम्हारा कॉन्गो बेसिन क्लैड है, ये कॉन्गो के देश को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, और दूसरा जो है वेस्ट अफ्रीकन देशेस को अफेक्ट कर देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास क्लैड 1 है और क्लैड 2 है, इन दोनों में से सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा होता है। तो क्लैड 1 की हम लोग बात करते हैं तो ये क्या करता है, बहुत ज्यादा सिम्टम्स दिखाता है, और क्लैड 2 जो होता है वो कम सिम्टम्स दिखाता है। अब क्लैड 1 ज्यादा सिम्टम्स दिखा रहा है तो इसको हम लोग नॉर्मली क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो क्लैड 2 होता है इसको हम लोग इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ज्यादा सिम्टम्स दिखा रहा है वो कम डेंजरस है, नहीं। जो हमारा क्लैड 2 होता है वो हमारा माइल्ड सिम्टम्स दिखाता है और डेंजरस भी वो कम है, और सबसे ज्यादा रिपोर्ट हमें जो देखने को मिले हैं वो क्लैड 2 के देखने को मिले थे। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग नॉर्मली इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और क्लैड 1 को हम इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ दिखा देता है। इसकी हम लोग बात करते हैं, यदि आप ये लोग रेशियो देखोगे तो हम लोग बात करते हैं कि 10% रेशियो हमारे क्लैड 1 का था डेथ रेशियो, और 1% डेथ रेशियो था हमारे क्लैड 2 का, क्योंकि इसको इजीली हम लोग पता नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा ही होता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि क्लैड 2 भी हमारे पूरे ऑलमोस्ट वर्ल्ड के अंदर बहुत तेजी से स्प्रेड आउट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि ये हमारे इंडिया आया कैसे। तो हमारे यूएई से एक बंदा आया हुआ था, डेट इज, जिसको हम लोग बात करते हैं कि ये इस बंदे में कैसे हमारे एमपॉक्स आया। तो ये क्या करता था, ये कांटेक्ट में रहता था, वहां पे कुछ लोग थे जिनके कॉन्टेक्ट्स में रहा करते थे, अफ्रीका के लोग के कॉन्टेक्ट्स में ये था, जिसके वजह से इसको भी ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसमें भी अलग अलग स्टेजेस आती हैं जिसमें ये एकदम से अफेक्ट नहीं करेगा। इन तीनों स्टेजेस के अंदर ये क्या करेगा, अफेक्ट करना स्टार्ट करता है। सबसे पहली हम स्टेज की बात करते हैं जिसको बोला जाता है इंक्यूबेशन स्टेज। इसके बाद दूसरी स्टेज जो होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्रोम स्टेज, और तीसरी स्टेज जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज ए रेसिंग स्टेज। सबसे पहले हम लोग इंक्यूबेशन स्टेज की बात करते हैं। तो इंक्यूबेशन स्टेज जो होता है इसमें क्या होता है, वायरस हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है, और कम से कम ये क्या करेगा, 1 से 2 वीक तक यहाँ पे अपने कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाता है। इससे इंसान को पता तो नहीं चलेगा, लेकिन ये अपना काम करना वहां पे स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हम लोग दूसरे वायरस की बात करते हैं, डेट इज ए प्रोड्रोम। ये स्टेज बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है, और इसके अंदर क्या होता है, ये अपना फंक्शंस और अफेक्ट दोनों करना स्टार्ट कर देता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी को सिम्टम्स भी शो करती है, लाइक एस फीवर शो करेगा, कफ शो, और स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स। हमारे लिम्फ नोड्स में गले के नीचे कुछ गांठ बन जाती है। यदि ये गांठ आपको दिखाई देती है तो आप इसको नॉर्मल स्वेलिंग के सोचकर इसको अवॉइड ना करें, क्योंकि अगर ये बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ तो बहुत ही डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये वायरस है तो आपके फैमिली में भी ये स्प्रेड कर सकता है। और तीसरी स्टेज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं डेट इज ए रेसिंग स्टेज। और रेसिंग स्टेज में क्या होता है, ये हमारे अफेक्ट करता है एपिथेलियल सेल को, और एपिथेलियल सेल को ये जैसे ही अफेक्ट करेगा तो हमारे बॉडी पे क्या होगा, कुछ ड्राई रैसेस देखने को मिलेंगे जो कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्यूल्स के अंदर, और आगे जाके ये मैक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं डेट इज ए पैप्यूल्स, और ये पैप्यूल्स ही सबसे खतरनाक स्टेज ले देते हैं डेट इज ए वेसिकल्स। ठीक है, तो ये वायरस मतलब पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है और वहां पे क्या करेगा, बहुत तेजी से अफेक्ट करेगा। अब हमें देखो कुछ प्रीकॉशंस भी रखने होते हैं। प्रीकॉशंस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी जैसे ही हम लोग कोविड के टाइम पे करते थे, जैसे हम लोग सैनिटाइजर्स को यूज कर सकते हैं। यदि आपको इवन इफ दे आर योर ओन फैमिली मेंबर, यदि आपके किसी फैमिली मेंबर को हुआ है तो आप दूसरे लोगों से कांटेक्ट करना बंद कर दें। हर किसी से कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए उस टाइम पे। उसके बाद आप सैनिटाइजर का यूज कर सकते हैं, मास्क का यूज कर सकते हैं, और आप किसी भी रेलवे वगैरह में भी जाते हैं, क्योंकि ये वायरस कम से कम 14 डेज तक वहां पे पड़ा रहता है, तो आपको वहां पे भी ये हो सकता है, क्योंकि आप तो जानते ही हो हमारे देश में रेलवे का क्या हाल हो रखा है इस टाइम पे। इसके बाद एक अच्छी बात यह भी है कि इसका वैक्सीन पहले ही बन चुका है, जिसको हम लोग एमपॉक्स वैक्सीन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, MBI के नाम से जानते हैं। तो वैक्सीन भी बहुत सारे लोग इसको लगवा सकते हैं, लेकिन यदि हम लोग अपने आप को तो सेव कर लेंगे, लेकिन ये जहां से ये वायरस आ रहा है यदि उसी कंट्री को सेव नहीं किया गया, ये वैसा ही हुआ है जैसे कि हम लोग एक नल की टोंटी को बंद ना करें और नीचे पानी को रोकते रहें, तो वो क्या करता रहेगा, हमेशा स्प्रेड आउट करता रहेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जिस देश से ये आ रहा है उस देश में हमें इसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो अफ्रीका की थोड़ी सी कंडीशंस बहुत खराब है, तो बहुत सारे लोग हेल्प भी कर रहे हैं। यदि मेरे को भी कोई ऐसा वो मिलेगा तो मैं भी अगले वीडियोस के अंदर उसको डाल दूंगा QR कोड वगैरह को। तो आप लोग अपना ध्यान रखें, ऐसी फिर से वो पैंडेमिक वाली सिचुएशन बिल्कुल ना आने दें। थैंक यू।